रसूल बख्श पिलेजो का एक बहुत ही मशहूर मजमून है नकली तरक्की पसंद। आज हम इसी पर बात करेंगे और उनका जो मरकज़ी ख्याल है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि अवामी जिद्दोजहद का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, बल्कि वो अपनी ही सफ़ों के अंदर छुपा होता है। प्लेजन एक तस्वीर खींचते हैं हमारे सामने। वो कहते हैं, सोचें, एक तरफ हुक्मरान तबका है, उनकी आंखें खुशी से चमक रही हैं, उन्हें लग रहा है कि वो जीत गए हैं और आवाम हार गई हैं। और दूसरी तरफ वो आवाम हैं जिनकी सालों की दहाइयों की मेहनत पर पानी फिर गया है और उन्हें साफ साफ कहा जा रहा है कि भाई कुछ नहीं बदलेगा, राज हमारा था, हमारा ही रहेगा। तो फिर सवाल ये उठता है, और यही वो बुनियादी सवाल है जिसे प्लेजो हल करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। इतनी कुर्बानियाँ, इतनी मेहनत, इतना लंबा सफ़र, इस सब के बाद भी अवामी तहरीकें अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाती? आखिर कौन है जो उनका रास्ता रोके खड़ा है? चलिए, सबसे पहले तो इस मसले को समझते हैं जिसकी प्लेजो बात कर रहे हैं। ये है क्या? ये एक ऐसी जिद्दोजहद है जहां मेहनत तो बेहिसाब हो रही है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। प्लेजो कहते हैं कि अवाम अपनी पूरी ताकत लगाकर 100 मील दौड़ते हैं, ये सोचकर कि मंजिल करीब आ गई है, लेकिन जब वो रुक कर देखते हैं तो पता चलता है कि वो तो सिर्फ 10 मील ही आगे बढ़े हैं, या शायद उससे भी बुरा, उन्हें उल्टा पीछे धकेल दिया गया है। मंजिल जो है ना, वो एक धोखा बनकर रह गई है। तो इस सब की वजह क्या है? ये सब रोका हुआ क्यों है? प्लेजो के मुताबिक असल मुजरिम वो नहीं है जो सामने खड़ा नजर आ रहा है। नहीं, असल मुजरिम तो कोई और ही है। और यही प्लेजो का सबसे बड़ा और सच पूछें तो सबसे चौंका देने वाला दावा है। वो कहते हैं कि सबसे खतरनाक दुश्मन मैदान जंग में नहीं है, बल्कि वो आपकी अपनी सफ़ों में रहनुमा के भेस में छुपा हुआ है। ये वो लोग हैं जो अवाम के हमदर्द बनकर सामने आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तहरीक की जड़ें काट रहे होते हैं, सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए। और यहाँ प्लेजो बिल्कुल भी लगी लिपटी नहीं रखते। वो साफ साफ इस अंदरूनी दुश्मन को एक नाम देते हैं, नकली तरक्की पसंद साजिशी टोला। इनके नज़दीक अवाम की जिद्दोजहद का इससे ज़्यादा बेहया, बेरहम और जहरीला दुश्मन कोई और हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये क़यादत पर कब्जा करता है और पूरी की पूरी तहरीक को तबाही की तरफ ले जाता है। अच्छा, तो सवाल यह है कि ये नकली तरक्की पसंद आखिर हैं कौन और ये काम कैसे करते हैं? प्लेजियो ने ना इनकी एक पूरी प्रोफाइल बनाई है ताकि इस छुपे हुए दुश्मन की पहचान हो सके। देखें, प्लेजियो के मुताबिक दुश्मन दो तरह के हैं। एक हैं खुले रिज्जत पसंद। ये वो लोग हैं जो खुल्लम खुला हुक्मरानों के दरबारों में बैठते हैं, हुब्बुल वतनी और कौमी सालमियत की बातें करते हैं, सीधा सीधा हुक्मरानों की खिदमत करते हैं। फिर आते हैं ये नकली तरक्की पसंद। ये सीधे रास्ते से नहीं बल्कि पिछले दरवाजे से हुक्मरानों तक पहुंचते हैं। ये अवाम के सामने इनकलाबी लीडर बनते हैं, सोशलिज्म की ज़ुबान बोलते हैं, लेकिन असल में वो इस अवामी ताकत को हुक्मरानों से सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो तरीक़े अलग हैं, लेकिन प्लेजो कहते हैं कि मंजिल दोनों की एक ही है, जैसे तैसे करके मौजूदा निज़ाम को बचाए रखना। और प्लेजो ये भी कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, ये खेल तो सदियों से चल रहा है। उनके मुताबिक ये ग्रोह हर दौर में अपना रूप बदलता रहा है। सदियों पहले ये बादशाहों के दरबारी खुशामदी थे जो आपस में लड़ाइयाँ करवाते थे। फिर 20वीं सदी से पहले उन्होंने मजहब का लिबादा ओढ़ लिया और कौम को लूटा। और आज के जदीद दौर में आज ये इनकलाबी बन गए हैं ताकि अवामी तहरीकों पर कब्जा जमा सकें। अच्छा, अब एक और दिलचस्प सवाल। जब कोई इनकी असलियत सामने लाने की कोशिश करता है तो ये लोग अपना दिफा कैसे करते हैं? जाहिर है इनके पास कुछ तरीके तो होंगे। प्लेजो इनके दिफाई हथकंडों को एक एक करके बेनकाब करते हैं। प्लेजियो के मुताबिक ये लोग 3 बड़े नजरियाती जाल बिछाते हैं। पहला है मुखालफत की ढाल। ये कहते हैं, देखो, हम तो हुकूमत के खिलाफ हैं, तो जो भी हम पर तनकीद करेगा वो पक्का सरकारी एजेंट है। दूसरा, गद्दार की तारीफ। ये गद्दार की एक ऐसी तारीफ बनाते हैं जिसमें सिर्फ सरकारी साथी ही आ सकते हैं ताकि वो खुद हमेशा महफूज रहें। और तीसरा, रोपोशी का लिबादा। ये कहते हैं, अरे भाई, हम तो रोपोश हैं, छुपे हुए हैं। जो हम पर तनकीद कर रहा है वो असल में पुलिस को हमारा पता बताकर हमें गिरफ्तार करवाना चाहता है। तो इन 3 तरीकों से वो हर किस्म की तनकीद को खामोश करवा देते हैं। लेकिन फिर भी सवाल अपनी जगह है कि ये अंदरूनी दुश्मन आखिर कामयाब हो कैसे जाता है। यहां प्लेजो कहते हैं कि मसला सिर्फ इन धोखेबाजों का नहीं है, बल्कि हमारी यानी अवाम की उस सोच का भी है जो अनजाने में उन्हें फूलने का मौका देती है। मिसाल के तौर पर एक बहुत आम सोच क्या है? यही ना कि अरे ये तो अपने ही लोग हैं, आपस में क्यों लड़ें? हम सोचते हैं कि अंदरूनी झगड़ों को छोड़ो, असल लड़ाई तो बाहर वाले दुश्मन से है। प्लेजो के नज़दीक यही सोच तहरीक की सबसे बड़ी कमजोरी है। और इस सोच का प्लेलियो बहुत ही साफ और सीधा जवाब देते हैं। वो कहते हैं, भाई एक बात याद रखो, गद्दार हमेशा कोई अपना ही होता है। गद्दार कोई बाहर से नहीं आता। बाहर वाला तो पहले ही दुश्मन है।
اصل خطرہ تو اس آستین کے سانپ سے ہے جو آپ کے اپنے خیمے میں چھپا بیٹھا ہے۔ اچھا، ایک اور سوچ ہے جس پر پلیجو تنقید کرتے ہیں، اور وہ سوچ یہ ہے کہ چلو چھوڑو ان باتوں کو، ہم بس اپنا اچھا کام کرتے رہتے ہیں، سچائی ایک نہ ایک دن خود ہی سامنے آ جائے گی۔ پلیجو کے نزدیک یہ کوئی معصومانہ سوچ نہیں بلکہ ایک جان لیوا خوش فہمی ہے۔ وہ اپنی بات سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دیتے ہیں۔ سوچیں، اگر 1000 باورچی مل کر کھانا بنا رہے ہوں لیکن صرف ایک دشمن آ کر ہر دیگ میں زہر ملا دے تو کیا ہوگا؟ یا 1000 معمار گھر بنا رہے ہوں اور ایک تخریب کار رات کو آ کر انہیں گرا دے؟ یا کوئی کسان صرف بیج بوتا رہے لیکن اپنی فصل کو چوروں سے بچانے کا کوئی انتظام نہ کرے؟ مطلب یہ کہ صرف اچھا کام کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کام کی حفاظت کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اس ساری صورتحال سے نکلا کیسے جائے؟ اپنے تجزیے کے آخر میں پلاجیو ایک بہت واضح حل بتاتے ہیں، اور اس حل میں کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں ہے۔ پلیجو کا اصل نقطہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس اندرونی دشمن یعنی نقلی ترقی پسندوں کے خلاف نظریاتی اور سیاسی جنگ لڑنا کوئی سائیڈ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہی اصل جنگ ہے، یہ کامیابی کی پہلی شرط ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک آپ اس اندرونی بیماری کا علاج نہیں کرتے، آپ بیرونی دشمن کو کبھی بھی نہیں ہرا سکتے۔ پہلے گھر کی صفائی، پھر باہر کی لڑائی۔ اور ہم اس تجزیے کا اختتام پلیجو کے اسی زبردست اور دو ٹوک جملے پر کریں گے۔ وہ کہتے ہیں، گھر میں چھپے اس چور کو پہچانے بغیر، اسے گردن سے پکڑ کر باہر پھینکے بغیر، عوام کے کھلے اور اعلانیہ دشمنوں سے لڑنا ناممکن ہے۔ یہ جملہ ان کے پورے نظریے کا خلاصہ ہے، اور یہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے کہ کیا واقعی کسی بھی جدوجہد کی کامیابی کا راستہ اندرونی دشمن کی پہچان اور اس کے خاتمے سے ہی شروع ہوتا ہے؟ تو جو لوگ دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں، تاریخ، فلسفے اور نفسیات کے گہرے رازوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ ڈائلیکٹک لینز کو سبسکرائب کریں اور آئیے مل کر سوچنے کا انداز بدلیں۔